प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद सियासत काफ़ी तेज है। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम सारे अन्य राजनीतिक दल हो, सभी लखीमपुर खीरी की ओर जा रहे हैं। वहां पे पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, जो विपक्षी राजनेता लगातार पूछ रहे हैं, वो ये है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनके पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। हालांकि अगर इस पर बात करें तो बीजेपी के तमाम सारे नेता लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जांच अभी चल रही है। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है, चाहे वो अजय मिश्रा हो, चाहे उनके पुत्र आशीष मिश्रा हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की बात की थी। उस न्यायिक आयोग का आज गठन कर दिया गया है। उसमें अगर बात करें तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर जो तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं उसकी सत्यता कितनी है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है, और क्या इस पूरे प्रकरण में अजय मिश्रा या उनके पुत्र आशीष मिश्रा का कोई हाथ है या नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज लखीमपुरी खीरी घटना को लेकर सुनवाई हुई। इसमें अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा है कि आखिर घटना के कारण क्या रहे हैं और अब तक इसमें कार्यवाही क्या हुई है, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी कि अगर इसकी सुनवाई कल की जाए तो वो बेहतर पक्ष रख सकेंगे। हालांकि इस बात की उन्होंने जानकारी जरूर दी कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया है, पीड़ित परिवारों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि पूरी तरीके से तफसील से इस बात की जानकारी दी जाए कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में किस तरीके से अब तक कार्रवाई की गई है और कौन कौन लोग इस पूरी साजिश के पीछे जिम्मेदार हैं, किनको किनको गिरफ्तार किया गया है, ये पूरी डिटेलिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। जिस पे एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा है कि उनको कल तक की मोहलत दी जाए, जिसमें वो कल उत्तर प्रदेश सरकार का बेहतर पक्ष रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट उनकी इस बात से सहमत हुआ और कल तक का वक्त उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। जब कल उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी या कहिए उनकी सुनवाई होगी, तो उनको इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी सुप्रीम कोर्ट में कि अब तक किस तरीके से कार्यवाही लखीमपुर खीरी घटना पर हुई है। वहीं अगर बात करें तो इन सब तमाम सारे विवादों के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी कल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था और यहां पे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, लखीमपुर पूरी घटना की पूरी जानकारी दी और इसके बाद जानकारी देने के बाद तकरीबन 30 मिनट के बाद वो गृह मंत्री अमित शाह के घर से निकले और वापस गृह मंत्रालय में आकर अपना कामकाज करने लग गए। इस दौरान अगर बातचीत करें तो उन्होंने तमाम तरीके से लोगों से बातचीत की, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। हालांकि वो इस बात को जरूर दोहराते रहे हैं कि उनका इस पूरे घटना से कोई संबंध नहीं है और इसमें उनके पुत्र का या उनका कोई भी रोल नहीं है और वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे। अगर बात करें तो अजय मिश्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस वक्त है, क्योंकि जुलाई में ही जब कैबिनेट विस्तार हुआ था केंद्र का तो उनको गृह राज्य मंत्री जैसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 2012 में वो पहली बार लखीमपुर खीरी की निघासन सीट से विधायक चुने गए थे और वहां से लेकर के 2021 तक में पिछले 9 साल के सफर में उन्होंने विधायक से लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक के सफर को तय किया है। अगर बात करें तो जब 2012 में उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त अपना एफिडेविट दायर किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उसमें इस बात को उन्होंने जिक्र किया था कि 2000 में उनके ऊपर हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 2004 में उनको न्यायालय से जमानत मिल गई थी। जो लोग बताते हैं कि 2004 में न्यायालय ने अजय मिश्रा को उस पूरे हत्याकांड से बरी कर दिया गया था जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो अजय मिश्रा का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो लगातार बढ़ता गया। 2012 में वो विधायक चुने गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र से उनको अपना उम्मीदवार बनाया, जहाँ पे वो 1 लाख वोट से ज़्यादा चुनाव में जीत हासिल किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पुनः टिकट दिया और इस बार वो 2 लाख के ऊपर से मतों से चुनाव जीतकर सांसद बने और 2021 में उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसा बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं अगर बात करें तो अजय मिश्रा का जो एक परिचय है वो इतना तो है ही, इसके साथ साथ उनको काफ़ी कद्दावर नेता माना जाता है अपने क्षेत्र का। जो लोग लखीमपुर खीरी या उसके आसपास के क्षेत्र के हैं वो ये बात को जानते हैं कि अजय मिश्रा की जो छवि है वहाँ पे रॉबिन हुड
टाइप की छवि है कि दमदार और काफ़ी तेवर वाले नेता माने जाते हैं, कि अपने क्षेत्र में दमदारी के साथ काम करना, लोगों के बीच में रहना और इसके साथ साथ लोगों के लिए काम करना, ये उनकी अब तक की एक छवि भी रही है। और लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटना हुई है उसके बाद से लगातार उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते रहे हैं और इस दौरान उन्होंने तमाम सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया। लेकिन जब वो कल दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में वो मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। मीडिया ने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे अब तक जितनी बातें कहनी थी मैं कह चुका हूं, अब किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी जो भी बातचीत हुई वो गृह मंत्री अमित शाह से, एक बात तो जरूर स्पष्ट हो गई है कि वो अब गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कोई मीडिया बाइट नहीं देंगे। हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह ने ही उनको मीडिया में बयानबाजी करने से मना किया हो, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पूरे घटना के बारे में जानकारी दी और यह भी साफ तौर पे कहा कि वो जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि एक बात और इसमें स्पष्ट हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी बीजेपी पार्टी की ओर से उनसे किसी भी प्रकार का कोई इस्तीफे की मांग नहीं की गई है, यानी कि गृह राज्य मंत्री के पद पर वो जो बरकरार हैं उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की गई है। वहीं अगर बात करें तो अजय मिश्रा की ओर से भी पार्टी को इस्तीफा सौंपने की भी बात उनकी ओर से भी नहीं की गई है, यानी कि ना पार्टी की ओर से इस्तीफे की मांग की गई, ना अजय मिश्रा ने अपनी ओर से इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन जिस तरीके से समूचा विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि जब तक अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक इस पूरे प्रकरण की सही तरीके से जांच नहीं हो पाएगी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, कल इस पर एक बार फिर से सुनवाई है, ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से क्या कुछ डिसीजन देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आगे जो भी इसकी प्रोसीडिंग होगी, जांच होगी, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लिए एक गाइडलाइन भी होगी। इसकी पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में कल जब बात रखी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार से ओर से, तो इसकी पूरी पुष्टि हो सकती है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे जांच में दिशा निर्देश देता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कल तमाम सारी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली में ही मौजूद हैं कल से और लगातार वो अपने मंत्रालय का काम काज कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से दूरी बना के रखे हुए हैं, मीडिया से कोई बातचीत नहीं करे। जिस तरीके से लखीमपुर घटना हुआ उसके बाद से लगातार वो मीडिया के बीच रहे, मीडिया से बातचीत करते रहे, लेकिन दिल्ली आने के बाद उनका स्वभाव पूरी तरीके से बदला और वो मीडिया से अब दूरी बना लिए हैं, मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। अब देखना है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देता है सुनवाई के दौरान तो क्या कुछ निर्देश रहता है उसका उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, इस पूरी जाँच के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगे लखीमपुर खीरी की घटना के जाँच में। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।